हेलो। हेलो। हाँ जी। सत साहब महाराज जी। भगत जी बोल रहा हूँ भाई, पवन दास। ओ सत साहब महाराज जी बोलिए। बात करिए। हेलो। जी बहन सत साहिब। सत साहिब, जी हम जैसे आज कितने दिन से प्रयास करीत रहे परमात्मा के कुछ उनके बारे में पूछे खातिर, जी तो भाई फोन आप उठावत नहीं रहे हो। आज पिता परमात्मा के आशीर्वाद से जी उठाए होगा। तो अभी हम उपदेशी नहीं हम, जी और जैसे दो साल हो गए प्रवचन सुनल, जी तो वही हमें बात कहना चाहिए कि जैसे हम परमात्मा के आदेश हुए तो हम घर पर अपने जो चलाई। आप तो 2 साल से सत्संग सुन रहे हो, परमात्मा को दंडोत करके। हाँ। और अपने घर में परमात्मा की ज्योत जलाओ, तीनों टाइम की आरती करो, सत्संग सुनो, परमात्मा का नियम निभाओ, बस। हाँ, मतलब परमात्मा के हम बड़ा सा फोटो निकलवा लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। और अभी ये वीडियो सुनी था जी तो हम अपने मन में यही विचार सोचित रहे कि पता नहीं अभी हम लोग उपदेशी कोई नहीं है, तो ज्योति जलाई सकी थे कि ना। ये विचार तो हम बहुत ज्यादा दिन से करी थे। जी तो बहुत परमात्मा दया की है। देखो, जिस दिन आप गुरुजी का सत्संग सुनने लग जाते हो ना, उस दिन से आप उपदेशी ही हो जाते हो। जी। और अब आपने जोत जलानी है तो एक छोटा सा काम कर लेना परमात्मा की दया से। हाँ। देखो बहन, अगर विश्वास है तो परमात्मा निकट है। हाँ, हमें तो विश्वास है कि भगवान हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। बस नाम तो लेना है गुरुजी के आने के बाद। हाँ, वो तो हम आपके वीडियो में सुना है। बस तब तक तो आपने ये काम करना है। 2 साल से आप सत्संग सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अभी कल हाँ। ही जैसे भी आपको समय मिले, हाँ। ठीक है, गुरुजी का फोटो आपने निकलवा लिया है, परमात्मा का हाँ। घर में फोटो लगाओ साफ जगह। हाँ। और घर में सभी भक्ति करना चाहते हैं क्या? हाँ, अभी हमारे भगत जी तो अभी उनका थोड़ा भी समझ में ना बैठा, मगर बच्चे। वैसे कोई विरोध तो नहीं है भगत जी का? नहीं, बिल्कुल कोई विरोध नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ आप जिस कमरे में गुरुजी का फोटो लगाओ, जहाँ आप गुरुजी का जोत जलाओ, उस कमरे में किसी देवी देवता का या साधु संत का कोई फोटो नहीं होना चाहिए। अरे ये तो हम 2 साल पहले से सब बटोर के रख दिया। बस तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा का दरबार लगाओ। एक खड़ी बत्ती वाला दीपक आता है, अगर बर्तन की दुकान से लाओगे तो 30-40 रुपए का आता है, वरना अपनी कटोरी में खड़ी बत्ती लगाना, रुई की, ठीक है। परमात्मा का सुबह शाम जोत जलाओ, चाहे 24 घंटे जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों टाइम की आरती है गुरुजी की, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सुबह की आरती को कहते हैं नित्य नियम, दोपहर की आरती को है आपके पास? हाँ, नित्य नियम तो हम सुनी थे, शाम वाली सुनी थे, और सुबह वाली और दोपहर वाली अभी नहीं सुने हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह का निकाल लो। सुबह को नित्य नियम कहते हैं, दोपहर को असुर निकंदन रमैनी, शाम को संध्या आरती। ये तीनों आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गुरुजी के नाम के साथ में सर्च करना। ये तीनों आरती अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लो, तीनों टाइम की अपनी आरती करो। और परमात्मा का देसी घी का जो है दीपक जलाओ, सत्संग सुनो गुरुजी का, और जो नियम है वो परमात्मा का नियम निभाओ। कोई आन उपासना, दूसरे देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करना, ना उनका प्रसाद वगैरह खाना, है ना। और बहन जी आप यकीन करना, परमात्मा पल पल आपके साथ में रहेगा। इस तरीके से यदि आप गुरुजी के आने तक उनकी भक्ति से जुड़ते हैं तो। हाँ, हमें तो परमात्मा जब उन दिन हम पहले दिन हमें सिद्धि रचना मिल गया जी, तो हम सुने लगे, बस वही हमारे मतलब परमात्मा। वैसे तो हम कम से कम 15 साल से जी, तो हमारे पिता कबीर पंथी में रहे हैं, जी, जी, तो उन्हीं के सहारे हम हो रहे हैं। तो हम सहारा बहुत दिन से देखते रहे कि उनके गुरुजी आवे, तो हम दीक्षा ली, तो शायद परमात्मा के
यही वजह रहा है, हम परमात्मा हमें मिल गए तो हमें दूसरे जगह भटके से क्या फायदा। बिल्कुल भगवान मिल गया बहन जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ। तो हमका परमात्मा पर, पिता पर, भगवान पर पूरा विश्वास है, उनके सिवा कोई नहीं है। बस तो बहन आपको तो फिर आपके तो बच्चे भी आपके सहयोगी हैं, कोई बात नहीं है। भगत हाँ, जी भी बच्चे कोई तो विरोध नहीं हैं। करते हैं, आप तो बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर सकती हो परमात्मा की। हाँ, परमात्मा दया बहुत करे हैं, मतलब हमें बाधा नहीं है। बस तो बहन आप है ना, आप तो मालिक का दरबार लगा के परमात्मा को संकल्प कर लो गुरु जी को कि हे परमात्मा, हमारे तो आप ही सब कुछ हो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आज से हम आपकी भक्ति में लगेंगे सही तरीके से, और परमात्मा हमारा सुख दुख लाभ हानि सब कुछ आपके हाथ में। बस मालिक पे आश्रित हो जाओ पूरी तरह से। और जैसे घी घर पे है तो के मोल नहीं खरीद सकी थे, घर के घी जला ही नहीं हाँ, घर का जलाओ, बाहर से लाके जलाओ, डेयरी से लाके जलाओ, बस ये है कि मतलब देसी होना चाहिए। ये जो तो घी अपने हाँ, ये अपने आप बना लेते हैं ना। हाँ, घर में अगर गाय भैंस है तो घर वाला काम में लो, उससे तो अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ। तो यही सब बात की शंका हमें बनी रही, तो हम कम से कम बहुत ज्यादा दिन से फोन आपके पास मिलाई था। अब बहन क्या है ना, एक तो थोड़ा समय नहीं मिल पाता, फिर बहुत सारे फोन आ जाते हैं ना, कई कारण हो जाते हैं, है ना। फिर वीडियो बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे काम हैं, तो फिर कुछ काम धंधा भी है ना। इसलिए हम लोगों ने वीडियो बना बना के डाल रखे हैं, भैया वीडियो देखो, सब कुछ समझा रखा है। वीडियो तो बहुत समझ में आएगा। हाँ, बस वीडियो से ही समझ में आएगा बहन जी। परमात्मा के सत्संग सुनो, और सप्ताह में एक दिन हमारा वीडियो देख लो, लाइव आते हैं रात को 8 बजे। बस वो अपना लाइव प्रोग्राम देखो, जो भी शंकाएं छोटी मोटी होती हैं परमात्मा भगत समाज की क्लियर करवा रहे हैं। ऐसे तो उजाला होगा। हाँ, है ना भाई। हाँ भाई, देखो जो मुख्य ज्ञान था वो गुरुजी ने दे दिया। अब छोटी मोटी कोई शंका होती है तो भगत भाई बहनी तो आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। हाँ, तो हम अगले ही साल जो है कि ऑनलाइन जब कोरोना में शुरू हुआ रहा, ऑनलाइन इधर हरियाणा वाले देते रहे हैं, तभी हमारे बड़ा वाले लड़का कहीं की मम्मी तू ले लो। तो पता नहीं, हमें परमात्मा की दया, अंदर से कोई कही कि नहीं हुआ न जाओ, पता नहीं गलत है या सही है। जी जी। बस फाइल सब निकाली, नाम मान कर दी, केवल वहाँ अपना एड्रेस भेजे रहा जी। बस हम मना कर दिए, तब फिर हम वहाँ से ना लिए, हमारी इच्छा ना कही। हाँ, देखो वो कोई तरीका नहीं है। जब तक गुरु आदेश नहीं होता है तब तक नाम कोई काम नहीं करेगा अपना। तो हम वहाँ गए भी नहीं। आज जब हम गुरु बना रहे हैं, परमात्मा के चरणों में जा रहे हैं, तो परमात्मा के कम से कम आदेश से तो हम काम करें। भाई हमें कोई आदेश दिखा दो। अगर गुरुजी का ऑनलाइन नाम दीक्षा देने का आदेश है तो गुरुजी का हिसार जेल से छोटा सा वीडियो लाके दिखा दो। क्यों नहीं दिखा रहे? आज इनको 7 साल हो गया। भाई यही हम तो तभी जब प्रवचन भी सुनी था, हर एक चीज ढूंढा करी था, मगर हमें 2 चीज मिला, एक पर पिता के वचन और एक आपके वीडियो से ही निकला, और उनका सब बात। बहन जी, हम तो कह रहे हैं गुरुजी 1994 से सत्संग कर रहे हैं, 2014 तक वो सत्संग करके गए हैं। इन 25-26 सालों में गुरुजी का एक भी ऐसा सत्संग दिखा दो जिसमें गुरुजी ने ये कहा हो कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है ये मेरा आदेश है। अगर गुरुजी ने ये भी किसी सत्संग में कहा हो कि बच्चों यहाँ बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा लो, अगर ये भी कहा हो तो हमेशा गुरुजी ने यही कहा है कि आगे चल के डीवीडी से नाम देने की व्यवस्था की जाएगी। 2014 तक के सत्संगों में गुरुजी ने यही बात कही है कि आगे डीवीडी से नाम दिया जाएगा। जब आगे दिया जाएगा तो फिर 2009 से कौन दे रहा है आश्रम में? ये सब मनमानियां चल रही थी।
हाँ मनमानी लेकिन चला इतना था बहन जी, चलो आश्रम में तो गुरुजी थे, नाम दीक्षा लेने के बाद भगत गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी उसको आशीर्वाद देते थे, नाम चालू हो जाता था। लेकिन अब तो आशीर्वाद भी नहीं है, बिना संत के दर्शन के, बिना संत के आशीर्वाद के, बिना संत के आदेश के लोग कहते हैं हमने संत रामपाल जी से नाम ले लिया। अरे भैया, संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया, तुमने उन लोगों से नाम लिया है जिन लोगों को काल ने पहले से ठग रखा है। तो हमारा आत्मा गंवारे ना ले बहुत ऐसे हमें एक दू जने उधर के लिए ना दूर के, जी तो हमका परिचय दीन, मगर हमारी इच्छा ना ले। हम कहें कि अब जब तक पिता परमात्मा नहीं है तब तक हम नाम न लेवे, चाहे भले हमारी उम्र निकल जाए। समझदार आत्मा यही करेगी। ऐसी बहुत ही कम आत्माएं होती हैं जो इन बातों को समझ पाती है, जिनमें इतना धैर्य होता है। अरे परमात्मा है भाई धरती पे, कोई जेल में बैठने थोड़ी आया है। अगर सत्संग सुन रहे हो तो इतना विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान बाहर आएगा और पूरे विश्व को नाम देगा। मालिक जिस काम के लिए आता है उसको पूरा करके जाता है। 650 साल पहले परमात्मा आए इस धरती पे केवल इसलिए कि भाई वेदों में जो परमात्मा की महिमा लिखी है उसको पूरा करने के लिए। वेदों में लिखा है कि भाई वो परमात्मा कमल के फूल पे शिशु रूप में प्रकट होता है, वो जिंदे को मुर्दा कर देता है, असाध्य रोगों का निवारण कर देता है। वो वैसी लीला परमात्मा ने करके दिखाई और फिर वापस चला गया। फिर वो परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आया। मुख्य काम था कि भाई जो कबीर सागर में मिलावट कर दिया उस ग्रंथ को नए रूप में फिर से लिखना। वो परमात्मा आया, उन्होंने ग्रंथ साहिब की रचना की, वापस चले गए, काम पूरा हुआ। अब इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा आया है पूरे विश्व का कल्याण करने, तो भाई वो करके ही जाएगा। तो परमात्मा के इंतजार करे में कौन बड़ी सा वो है। अरे बहन जी, हमें गुरुजी ने बताया कि जो सबरी थी ना, सबरी, उसने 1000 वर्ष तक रामचंद्र जी का जंगल में इंतजार किया, 1000 वर्ष तक। जबकि रामचंद्र जी ना कोई नाम देते थे, ना कोई ज्ञान देते थे, और हमें तो भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया। इसके लिए तो हम युगों युग इंतजार करना पड़े तो भी कम है। तो भी कम है। हम किसी ऐसे व्यक्ति से नाम दीक्षा लेके अपने पतिव्रता धर्म को क्यों नष्ट करें, जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, जो पुलिस के डर से भगता हुआ फिर रहा है। हाँ भाई, अब आत्मा पहचान ली पिता परमात्मा के। बिल्कुल बहन जी, विश्वास रखो। विश्वास है तो परमात्मा पल पल आपके साथ में है। एक नाम उपदेशी भगत को अगर विश्वास नहीं है तो काल अटैक कर देगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल सत्संग सुन रहा है और सत्संग सुन के विश्वास कर लिया कि अगर भगवान है तो ये है, बहन जी काल उसके चाहे चौतरफा फिरता रहे, उसका बाढ़ नहीं उखाड़ सकता। वरना फिर भगवान और भक्ति की आवश्यकता क्या है? फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा, भक्ति किस दिन काम आएगी? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब विश्वास चाहे भगत करे चाहे जगत करे, विश्वास तो विश्वास है। जगत कोई अलग थोड़ी है, जगत भी तो परमात्मा का बच्चा है। जगत से तो हम भगत बने हैं। दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है यो नाश करेगा मेरा जाते ही। ये कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। तो कबीर साहब बोले मैं चला जाता हूं। अगर नहीं, आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं इस नालायक के साथ। तो 10 साल हो गए दुख न भोगते ने, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चाव है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो? ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, तेरी समस्या का हल करूं। क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना लिया है और हृदय से नहीं मान ले, भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, ज्ञान सुनकर उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। तो विश्वास रखो बहन, परमात्मा पास में है, निकट है। जब जरूरत पड़ेगी तुरंत प्रकट हो जाएगा। वो शब्द स्वरूपी है, उसको जेल में ना समझे कोई।
वो पता नहीं दिन में 50 चक्कर सतलोक में काटता है, 50 बार नीचे आता है, वो पाताल में भी जाता है, वो दूसरे ब्रह्मांडों में भी जाता है, वो कोई जेल में थोड़ी बैठा हुआ है। अरे वो तो परमात्मा है, उनके हम लोग जीव कहाँ बराबरी, हम लोग जीव तो जीव है हम, और भगवान के बराबरी कहाँ कैसे हम लोग जान पाए। जी जी जी, चलो ठीक है बहन, जो प्रक्रिया अभी आपको परमात्मा ने दास के माध्यम से जो बतवाई है, आप उस हिसाब से घर में गुरु जी का दरबार लगाओ और अपनी सिस्टमेटिक तरीके से परमात्मा से संकल्प करके, दंडवत करके और मर्यादाओं में रह के गुरु जी के आने तक अपनी भक्ति में लगे रहो। ये पर एक संकल्प की वीडियो भेज दो भाई। वो संकल्प का वीडियो यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे जाके लिखो हिंदी में संकल्प नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, आपको वीडियो मिल जाएगा। हम पढ़े नहीं हैं, बस लड़के अच्छा, चलो मैं कोशिश करूंगा इस नंबर पे डालने की, ठीक है। हाँ, पढ़े नहीं हैं तो लड़के से थोड़ा सहारा परमात्मा जो दया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन जी, ज्यादा पढ़ लिख लेते तो इस भगवान को आप पहचान ही नहीं पाते, या पहचानते तो बहुत लेट पहचानते। हाँ, ये अनपढ़ हैं इसलिए भगवान समझ में आ गया। ज्यादा पढ़े लिखे तो आज संगत को लूटने में लगे हुए हैं। बस हमें परमात्मा मिल जाए, बस हमका अरबों धन संपत्ति सब मिले। चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा की, मैं कोशिश करता हूँ आपके नंबर पे भेजने का, ठीक है। ठीक। हाँ, सत साहिब। सत साहिब।